Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Burhan Zamir and this is our 15th lecture of classical mechanics. आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम कंडीशन एक डिस्कस करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी एक ऐसी कंडीशन जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेटिस्फाई करती हो तो वो कैनोनिकल होगी। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, और फिर यही कंडीशन जो है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, इसको हम पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिखेंगे और हम देखेंगे कि पॉइसन ब्रैकेट आल्सो हेल्प अस to prove that any transformation may or may not be canonical। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरह की कंडीशन है। एक जनरल कंडीशन है जो मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने, और एक कंडीशन जो है वो पॉइसन ब्रैकेट हमें देती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन द फर्स्ट कंडीशन, द कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, हमने लास्ट लेक्चर में 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस किए और हर जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमने एक एक्सप्रेशन प्रूव किया था हैमिल्टोनियन का, जो कि ये था, यानी हमारा न्यू और ओल्ड हैमिल्टोनियन जो है वो आपस में रिलेट करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप अगर कंसिडर कर लें कि आपका फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन f जो है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, तो ये पार्शल ओवर पार्शल t ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन f विल बिकम 0 एंड अवर ओल्ड एंड न्यू हैमिल्टोनियंस बिकम इक्वल। तो ये अगर हम यूज़ करें अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो हम प्रीवियस लेक्चर में थी हमारे पास, जो हमने डेवलप की थी, इस इक्वेशन में अगर हम कंडीशन ये पुट कर दें कि k इज़ इक्वल टू h, तो ये h और ये k कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा पी आई क्यू आई डॉट एंड कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट इज़ इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास रिड्यूस होगी इक्वेशन। इसमें क्यू आई डॉट को मैं लिख लेता हूँ टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई एंड कैपिटल क्यू आई डॉट को भी टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल क्यू आई। तो आप देख रहे हैं कि डी टी जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म में एक कंडीशन आ गई। ये कंडीशन है जो ये प्रूव करती है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो कैनोनिकल होगी। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, ये याद रखिएगा, ये अंडर द कंडीशन काम करती है कि अगर आपका जो फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन f है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्लिसिटली, अदरवाइज़ ये कंडीशन यूज़फुल नहीं होगी। तो अब हम इस कंडीशन के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से ये कंडीशन अप्लाई करते हैं टू चेक वेदर अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल और नॉट। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में ये कहा गया है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस इज़ कैनोनिकल। ये हमने शो करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। ऑल्सो शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट लेंगे, जो भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड थी ये, और हम ये देखेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड एक कंप्लीट डिफरेंशियल बनती है या नहीं। तो ये जिस भी फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशियल बनेगी वही हमारा जनरेटिंग फंक्शन होगा, और अगर ये कंप्लीट डिफरेंशियल बनेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगी। अगर ये कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं बनती किसी फंक्शन का भी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, पी डी क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर लें। ये आपके पास पी और क्यू दोनों हैं, स्मॉल पी एंड क्यू, इनको आप कर सकते हैं फाइंड करने का। आप देख लें कि डिफरेंशियल ऑफ क्यू ले लें और उसको पी से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आ जाएगा ये। और कैपिटल पी इंटू डी कैपिटल क्यू, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही रखना है, क्योंकि आप जब पी डी क्यू लेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पी और कैपिटल क्यू आएगा।
ये, और जब पी डी क्यू लेंगे तो वो भी इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ये पी डी क्यू इसमें इंक्लूड हो गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया फ्रॉम द गिवन डेटा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया, और फिर इसको आपने सॉल्व करने के बाद आपने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आप इनको ले जाएं। तो आप देखें मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं p कॉमन ले लूँ तो 2 cos स्क्वेयर -1 जो है वो cos 2 थीटा होता है, तो ये cos 2 क्यू आ गया, और ये दूसरी टर्म एज इट इज़ आ गई। अब आप देखें कि ये दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q ऑफ अ फंक्शन 1/2 p साइन ऑफ 2q। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो यही बन जाएगा जो आपके पास ये टर्म लिखी हुई है। इसी तरह से यहाँ भी ये भी दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल P। अगर आप कैपिटल P का पार्शियल डेरिवेटिव लें तो फिर आपके पास यही आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स में एक ही टाइप का फंक्शन जो है वो हमारे पास आ गया। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज़ f, कैपिटल F। तो ये बन जाएगा कैपिटल F ओवर पार्शियल Q इंटू डी क्यू प्लस पार्शियल F ओवर पार्शियल P इंटू डी पी। तो ये एक कंप्लीट डिफरेंशियल बन गया। इफ़ अ फंक्शन if any function of capital Q and capital P takes its differential, it will take this form। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल आ गया एक फंक्शन का। तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। तो इससे ये हमें पता चल गया कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। फर्दर जो ये जनरेटिंग फंक्शन है हमारा, ये हमने किसको कहा था f, हमने ये जो ब्रैकेट में जो फंक्शन था इसको f कहा था, तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन भी बन गया। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, और हमने जनरेटिंग फंक्शन भी फाइंड कर लिया। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी आपके सामने किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है जो आपने ख़ुद से ट्राई करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आपने देखा कि हमने कितना आसानी से और एक बड़ा इंजॉयबल मैथमेटिक्स करके इसको परफॉर्म किया था। तो आपने ये पहला क्वेश्चन है, शो दैट द दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल, आल्सो शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन। तो आपने उसी तरह करना है जैसे लास्ट प्रॉब्लम था, उसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैनोनिकल। इसमें आपने ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने दी हुई हैं, इनको कैनोनिकल प्रूव करना है। एंड क्वेश्चन 3 है कि शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन। तो आपने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। तो अब हमने एक कंडीशन देखी कि अंडर व्हाट कंडीशन एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सेड टू बी कैनोनिकल। अब हम एक और कंडीशन बनाने जा रहे हैं जो पॉइसन ब्रैकेट्स हमें देती हैं। तो हम यहाँ एक कंडीशन बनाएंगे अंडर विच कंडीशन एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डेजिग्नेटेड टू बी कैनोनिकल। तो इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए पहले हमें ये प्रूव करना है कि पॉइसन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी अगर आपकी पॉइसन ब्रैकेट फॉर एनी टू फंक्शंस x एंड y जो है वो q और p कोऑर्डिनेट्स में है, यह पॉइसन ब्रैकेट आपकी फॉर द सेम फंक्शंस x एंड y वो कैपिटल Q एंड कैपिटल P जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें लिखी गई है। तो बोथ पॉइसन ब्रैकेट्स आर इक्वल। तो ये हमें पहले प्रूव करना है। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी टू चेक द एनी ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। तो इस केस के लिए कंसिडर द जनरल केस। हम कैपिटल Q एंड कैपिटल P में पॉइसन ब्रैकेट लिख रहे हैं, और यू नो दैट कि वो इस तरह से लिखी जाती है। ये हमने इसकी डेफिनेशन यूज़ की है पॉइसन ब्रैकेट की। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आप देखिएगा कि ये जो फर्स्ट ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है ये तो एज इट इज़ रख दिया हमने, और ये जो दूसरा है ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। इसमें जो y है, x और y बल्कि दोनों जो हैं हमारे, उनको हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करवाया हुआ है, यानी दे आर आल्सो द फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स।
तो हम इस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल पी आई को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट पार्शियल वाई ओवर पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल पी आई। तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे लेके हमने लिख लिया, एंड पी जे भी हमें लिखना पड़ेगा, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल पी जे ओवर पार्शियल कैपिटल पी आई। तो हमने जे इंडेक्स यूज़ किया, उसकी रीज़न ऑब्वियसली यही है कि हमने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं हम, तो वो डिफरेंट इंडेक्स भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, तो इन जनरल हमें डिफरेंट ही लेना है। इसी तरह से सेकंड आप टर्म देखिए, उसमें ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल कैपिटल पी आई को हमने एज इट इज़ रख लिया, और जो दूसरी टर्म है पार्शियल कैपिटल वाई ओवर पार्शियल कैपिटल क्यू आई, उसमें फिर हमने वाई को डिपेंड करवा दिया स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी पर, तो फिर उसी तरह से हमने वेरिएशन लिख ली जैसे हमने पहले लिखी थी। तो ये करने के बाद आप देखिए कि ये जो येलो टर्म मैंने शो की हैं दो, इन येलो टर्म्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, यानी ये टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से ये येलो कलर की टर्म को मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, तो इनसाइड क्या रह गया? प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, which is a canonical which is a Poisson bracket between the functions capital X and QJ। इसी तरह से ये जो येलो वाली टर्म है, ब्लू वाली टर्म है, ये ब्लू टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, ये इस टर्म में से, और ये ब्लू टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, इसमें से मैं ये ब्लू टर्म को कॉमन ले रहा हूँ, ये मेरा कॉमन आ गया, और ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट जो है वो हमें एक पॉइसन ब्रैकेट देगी बिटवीन कैपिटल एक्स एंड पी जे। इक्वेशन 1 में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट जो पहली ब्रैकेट है वो कैपिटल एक्स और क्यू जे के दरमियान है, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू जे इंटू कैपिटल एक्स, और फिर इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट हमारे पास ये सारा फंक्शन आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम इसको भी इसके मैथमेटिक्स को भी परफॉर्म करेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है ना मैंने एज इट इज़ लिख ली, और सेकंड टर्म में कैपिटल एक्स को मैंने डिपेंड करवाया था, आपको याद है, स्मॉल क्यू और स्मॉल पी पर। तो अगर ये कैपिटल एक्स फंक्शन है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू का, तो फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा? ये फाइंड होगा पार्शियल कैपिटल एक्स ओवर पार्शियल क्यू इंटू पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल पी प्लस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल पी इंटू पार्शियल पी ओवर पार्शियल कैपिटल पी। तो इस तरह से हम ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ भी इंडेक्स जो है वो मैंने चेंज कर दिया है के, क्योंकि ये फर्दर डिफरेंट हो सकता है इन जनरल। इसी तरह से नेक्स्ट आप टर्म में देखिए, ये फर्स्ट टर्म जो है मैंने एज इट इज़ लिख ली, और ये डेरिवेटिव जो था इसको उसी तरह से परफॉर्म किया जैसे पहले किया था। अब प्रीवियस केस की तरह यहाँ आप भी देख लें, ये फिर से हमने ये जो येलो टर्म है, ये येलो टर्म और ये येलो टर्म, इसको कॉमन ले लिया यहाँ इस तरह से, और ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, इन दो प्रोडक्ट्स को लिख लिया विद अ नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास फिर से एक ब्रैकेट बन गई बिटवीन द क्यू जे एंड क्यू के। इसी तरह ये जो ब्लू टर्म है और ये ब्लू टर्म है, इनको कॉमन ले लिया, ये हमारे पास कॉमन आ गई, और इसी तरह से ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है इनको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो ये भी हमारे पास एक ब्रैकेट बन गई बिटवीन क्यू जे एंड पी के। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है प्रीवियस स्लाइड से। इस रिज़ल्ट पे हम अब लगाएंगे पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपको याद है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पॉइसन ब्रैकेट जब डिस्कस की थी तो वहाँ पढ़ी थी। उन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये जो ब्रैकेट है बिटवीन द टू डिफरेंट इंडेक्स ऑफ द सेम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये ज़ीरो हो जाती है हमारे पास, एंड द पॉइसन ब्रैकेट बिटवीन क्यू एंड पी, दिस इज़
दिस कैन बी रिटन एज द क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन डेल्टा जे के। तो हमारे पास यही टर्म बचेगी क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के साथ। तो ये जो टर्म है ये सारी ये उसी वक्त होल्ड करेगी अगर क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन जो है वो 1 होगा। अगर आपको पता है क्रोनिकल डेल्टा या तो 1 होता है या 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमने इंडेक्स की वो सिलेक्शन करनी होती है जिसमें ये सारा एक्सप्रेशन आपका एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्ट करेगा व्हेन जे इज़ इक्वल टू के। तो जे और के को इक्वल कर दें तो ये डेल्टा जे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ के की जगह भी जे आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये टर्म बचेगी पार्शल एक्स ओवर पार्शल पी जे, क्योंकि के जे के इक्वल हो गया इस वजह से ये बन गई। तो ये हमने एवेल्यूएट कर ली हमारा जो लास्ट रिज़ल्ट जिसे इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है उसकी पहली ब्रैकेट। इसी तरह से इक्वेशन 1 की दूसरी ब्रैकेट जो है वो कैपिटल एक्स और पी जे के दरमियान है, उसको आप सेम इसी तरह से सॉल्व कर लें तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं उनको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी कुछ यूँ, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये एक अगेन ये सारी एक ब्रैकेट बन गई फिर से, विच इज़ अ ब्रैकेट बिटवीन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। और चूँकि इनके डेरिवेटिव्स यहाँ स्मॉल वेरिएबल्स के साथ हैं तो दिस ब्रैकेट इज़ ओवर स्मॉल वेरिएबल्स स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी। तो इस तरह से हमारी इनवेरिएंस ऑफ द पॉइसन ब्रैकेट फॉर द ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स इज़ प्रूव्ड। आप देख रहे हैं कि ये हमने शुरू में कहा था कि अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो फिर हम एक कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम एक कंडीशन भी बनाते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स कैपिटल Q एंड कैपिटल P सेटिस्फाई द कैनोनिकल पॉइसन ब्रैकेट, जो कि अभी हमने देखा भी है, देन ऑब्वियसली Q 0 होगा, PP भी 0 होगा, लेकिन Q और P की जो ब्रैकेट है वो 1 के इक्वल होती है, वो 1 होगी। तो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कोऑर्डिनेट्स इज़ कैनोनिकल। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कोऑर्डिनेट्स इज़ कॉल्ड अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये तो 0 होती थी, ये Q और P 1 कैसे हुआ? ये Q और P डिफरेंट इंडिसेस के साथ जो है वो क्रोनिकल डेल्टा होता है, आपको पता है, और क्रोनिकल डेल्टा 1 हो जाएगा जब इंडिसेस सेम होंगे। इसी वजह से यहाँ इंडेक्स नहीं लिखे क्योंकि वो सेम है। तो ये जो कंडीशंस हमने पॉइसन ब्रैकेट से डेवलप की हैं, दैट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी टू वेरिएबल्स any two same variables is 0 and the Poisson bracket between the two different variables is equal to 1। इन conditions को हम use कर सकते हैं to show that the any transformation may or may not be canonical। तो आइए इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिससे हम ये देख सकें कि किस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है बाय यूजिंग पॉइसन ब्रैकेट। सो इन आवर फर्स्ट प्रॉब्लम शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय दिस एक्सप्रेशंस। आप देख रहे हैं ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में प्रूव की, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन से प्रूव की थी। लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल बाय यूजिंग पॉइसन ब्रैकेट। तो यहाँ हमने इसको पॉइसन ब्रैकेट से प्रूव करना है। तो वी नीड टू शो दैट के पॉइसन ब्रैकेट बिटवीन कैपिटल Q एंड कैपिटल P इज़ इक्वल टू 1। तो ये हम प्रूव कर लेते हैं यहाँ। तो जैसा कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो तो स्मॉल वेरिएबल्स में हैं, तो स्मॉल से कैपिटल वेरिएबल्स में पहले इनको कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इनको डिवाइड करें तो ये 10 बन जाएगा साइन ओवर कोस और Q ओवर P आ जाएगा। तो इस तरह ये कैपिटल Q निकल आया हमारा इन टर्म्स ऑफ Q एंड P, और इसी तरह से इनके स्क्वायर करके ऐड कर लें तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास कैपिटल P आ गया। अब ये कैपिटल Q और कैपिटल P को हम यहाँ पुट करेंगे पॉइसन ब्रैकेट के एक्सप्रेशन में, तो देखते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है या नहीं। तो प्रीवियस स्लाइड से हम
जो कैपिटल क्यू का एक्सप्रेशन था वो टेन की फॉर्म में था। हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि क्यू और पी की जो डेफिनेशन है उसमें 4 डेरिवेटिव होते हैं। ये चारों डेरिवेटिव हमने वो प्रीवियस इक्वेशन से फाइंड कर लिए यहाँ। तो इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 1 के इक्वल आ जाएंगे, जिससे ये प्रूव हो गया कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैनोनिकल है बाय यूजिंग पॉइसन ब्रैकेट्स। In this example, for what value of m and n do the transformation equations, these transformation equations present canonical transformation, also obtain the generating function। तो इसमें हमने ये करना है कि हमें ये कहा गया है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हैं, लेकिन आपने ये m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम m और n की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है दे सेटिस्फाई द रिलेशन क्यू पी इज़ इक्वल टू 1। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कैनोनिकल है। तो क्यू पी की ब्रैकेट को हम ओपन करें तो ये एक्सप्रेशन आता है विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये 4 डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये चारों डेरिवेटिव मैंने फ़ाइंड कर लिए, जो गिवन हमें ट्रांसफॉर्मेशन थी उनसे ये चारों फाइंड कर लिए। तो फाइंड करने के बाद हमने इनको उस कंडीशन में पुट किया दैट क्यू एंड पी, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू एंड पी इज़ इक्वल टू 1। तो उसका मैंने रिज़ल्ट लिख दिया है, आप खुद करके देख लीजिएगा, उसका रिज़ल्ट ये आएगा, ये उसका रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट में हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को एंड पावर्स को। तो आप देखें यहाँ 1 को मैं q की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी q है। तो पावर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो 2m - 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। तो m की वैल्यू 1/2 अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ q की पावर 0 होकर 1 हो जाएगी। तो मेरे पास mn का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ mn इज़ इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से n जो है वो 1/m आ जाएगा, या m की वैल्यू पुट कर लें 1/2 तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरे पास m और n की वैल्यूज़ आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल फॉर m इज़ इक्वल टू हाफ एंड n इज़ इक्वल टू 2। दैट इज़, अब हम जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी फाइनल उसमें ये पुट करते हैं m और n। तो मेरे पास कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये हमारा जो है ना m और n फाइंड हो गया। अब हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने की तरफ चलते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है दैट q इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल f ओवर पार्शल p। तो इस एक्सप्रेशन में q की वैल्यू भी ये आ गई, एंड f हमने फाइंड करना है तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो f जो है वो इंटेग्रल ले लेंगे दोनों साइड से। तो f इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन आ गया हमारे पास। अब चूँकि डी के ऊपर इंटीग्रेशन है तो q कांस्टेंट होगा, q को बाहर निकाल लें q स्क्वायर को, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी tan 2p। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो अब हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो विच इज़ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स। थैंक यू।